इलेक्शंस गिलगित बल्तिस्तान में कभी भी फेयर एंड फ्री नहीं हुए हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं तो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस और इस्टेब्लिशमेंट की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रही है। फेडरल की जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके इलेक्शंस को एक अपने तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में बहुत सारे ऐलानात भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट तो पीटीआई की सेंटर में 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अब जब इलेक्शंस आए हैं तो उनको यहाँ पे विजिट्स भी याद आए हैं। वफाक में जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा यहाँ इन्फ्लुएंस करती है। पहले भी हमने देखा, जब वहाँ पीपीपी की गवर्नमेंट थी यहाँ पीपीपी की गवर्नमेंट बन गई, जब वहाँ मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी यहाँ मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बन गई। अब मेजॉरिटी लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत है, इसलिए यहाँ गवर्नमेंट बनाएगी। मैं समझता हूँ इस तासुर को ख़त्म करने का वक्त आया है। यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो हमारे लिए खुशाइन बात है कि 1994 में जो प्रोसेस शुरू हुआ था पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इलेक्शंस का, वो अब डेवलप होते होते 2020 में काफ़ी मैच्योर हो चुका है। हमारे जो कैंडिडेट्स थे माजी में, वो एक दूसरों की ज़ात पे कीचड़ उछाल कर अपना इलेक्शन की बुनियाद उसको समझते थे। मगर आज हमने देखा पॉलिटिकल डिबेट्स में हमारी यूथ उनसे जब पूछती है कि आप प्रोग्राम क्या रखते हैं, तो इनका जो कैंपेन का जो तरीका है वो बदल चुका है, ख़यालात बदल चुके हैं, मैच्योरिटी आना शुरू हो चुकी है। यही डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज़ होती हैं उनकी खूबसूरती ये होती है कि वक्त के साथ उनमें तब्दीली आती है। एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल ही नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि एतमाद नहीं है इस सिस्टम के ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये वक्त आन पहुंचा है। गिलगित बल्तिस्तान में लिटरेसी रेट पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। हमारे कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे 99% फीमेल लिटरेसी रेट है। आप मेल लिटरेसी रेट को तो छोड़ें, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। ऐसे वक्त में यहाँ की यूथ बहुत गहरी नज़र रखती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, परफॉर्म करना होगा, डिलीवर करना होगा। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी पार्टी अभी यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगी वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे मुस्तकबिल में यहाँ से वोट ले सकती है, अदरवाइज नहीं ले सकती। जिन लोगों के पास नॉलेज है या जो पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर हैं, उनकी नज़र में तो इलेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी फेयरनेस जो नहीं है, इससे जुड़ी हमारी पूरी फ्यूचर है। और इसमें जो फेयरनेस नहीं होती है तो समझो हमारा पूरा फ्यूचर के ऊपर, फ्यूचर जनरेशन्स के ऊपर इसका असर जाता है। तो इसका फेयर होना बहुत ही लाजमी है मेरे हिसाब से। तो हमारी जो असम्बली है उसके पास लेजिस्लेशन के इतने पावर्स माजी में नहीं थे, अब ज़्यादा पावर्स हैं। तो हम समझते हैं कि हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव फोरम है, असम्बली है, वो ज़्यादा करामत साबित होगी आने वाले वक्तों में। तो हम एक ऐसे बंदे को अपने हल्के में चुनना पसंद करेंगे जो इन सारे मामलात को जानता हो, उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि वो लेजिस्लेशन के प्रोसेस में हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन करे और असम्बली के अंदर एक फ्रूटफुल डिस्कशन को प्रमोट करने में और इलाके की बेहतरी के लिए, इलाके को डेवलपमेंट के तनाजुर में आगे ले जाने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें एक विजनरी पॉलिटिकल फिगर की ज़रूरत है जो हम अपने हल्के से जितवाएं। और ये न सिर्फ अपने हल्के से बल्कि हम दिगर हल्कों के दोस्तों को भी ये कहते हैं कि वो एक वाइब्रेंट किस्म के पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको असम्बली में भेजें, ताकि मुश्तरका तौर पे वो इलाके की बेहतरी के लिए वहाँ पे पॉलिसीज़ बना सकें, लेजिस्लेशन कर सकें और इस इलाके को और ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन हो सकें।